In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. I'm your course instructor of English. Our subject is functional English, and today's our lecture number 8. And today's lecture is about practice in unified sentences and synthesis. Dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रैक्टिस इन यूनिफाइड सेंटेंस सिंथेसिस. तो आपको इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा जो अपना जो है फोकस रखना है वो यूनिफाइड सेंटेंस पे रखना है कि यूनिटी क्या होती है. आपको यूनिफाइड से पता चल रहा होगा कि यूनिफाइड जो है बेसिकली किस सेंटेंस से निकला है और वो यूनिफाइड का बेसिकली मीन क्या है, ये किस चीज़ के बारे में आपको शो कर रहा है. बेसिकली इट बिकम अ यूनिटेड मीन्स के यूनिफॉर्म. जैसे एक हमारा यूनिफॉर्म होता है, सेम होता है, एक यूनिटी होती है हमारी, होल हमारी जैसे होता है. तो इसमें जो हमारा जो पर्पस होता है बेसिकली वो क्या होता है, यूनिफाई करना. व्हेन पीपल और ग्रुप्स आर ऑल ऑन सेम पेज, जब लोग एक सेम पेज पर होते हैं, वर्किंग फॉर द सेम गोल्स एंड डूइंग द सेम थिंग, दे आर यूनिफाइड. डियर स्टूडेंट्स, फोकस कीजिएगा. जब भी लोग अपने सेम गोल्स पर सेम थिंग कर रहे होते हैं वो एक यूनिटी में होते हैं, वो एक ग्रुप में होते हैं, दे आर यूनिफाइड. जस्ट लाइक पीपल आर इन लिविंग इन यूनाइटेड. Word united in unified states. Unified is a word that means being together. Means being together basically persons को show कर रहा है. Persons they are living together. तो dear friends, वही unity अब मैंने जो आपको भी बताया है कि basically unified का मतलब क्या होता है. Unified का जो मतलब है वो basically it's a united thing. It's become a together. तो आपका जब कोई गोल होता है आप उसको ग्रुप की सूरत में आप एक साथ करें, ज्वाइंट होकर, कंबाइंड होकर, आप एक किस्म का मतलब आपस में को ज्वाइंट होकर इनकॉर्पोरेटेड हो जाए, ब्लेंडेड हो जाए, आइडेंटिफाई हो जाए, नियर टू क्लोज हो जाए. तो इसका मतलब यह है कि इट्स अ यूनिफाइड. तो यूनिफाइड का मतलब आपने वही चीज़ों का अपने सेंटेंस में देखना है. यूनिफाइड सेंटेंसेस को बेसिकली हम सिंथेसिस भी बोलते हैं. सिंथेसिस का मतलब होता है जब एक ग्रोह दूसरे ग्रोह के साथ मिलता है, जब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के साथ मिलता है, जब एक वर्ड जो है दूसरे वर्ड के साथ मिलता है. इट्स कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, इट्स कॉल्ड अ ब्लेंडिंग ऑफ वर्ड. तो डियर स्टूडेंट्स, यूनिफाइड सेंटेंस को हम सिंथेसिस कहते हैं. सिंथेसिस का मतलब यूनिटी, यूनिफाइड सेंटेंस, एंड यूनिफाइड सेंटेंस को हम ओवरऑल देखेंगे तो इट्स कॉल्ड अ सिंथेसिस. डियर स्टूडेंट्स, हमने देखना है कि अब हमारे सेंटेंस में और पैराग्राफ में हमारी यूनिटी क्या होती है, हमारे सिंथेसिस कैसे होते हैं. तो सबसे पहले आपने देखना है कि अ सेंटेंस और पैराग्राफ हैविंग द क्वालिटी ऑफ वननेस दैट रिजल्ट्स व्हेन ऑल द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस कंट्रीब्यूट टू अ सिंगल मेन आइडिया. डियर स्टूडेंट्स, आप एक पैराग्राफ में और एक सेंटेंस में इफ़ यू हैव एनी क्वालिटी ऑफ वननेस, आपके पास अगर एक चीज़ होगी, वननेस मीन एक चीज़, नॉट मोर देन वन थिंग, दैट रिजल्ट्स वन ऑन all the words and sentences contribute to a single main idea. तो आपके पास उसका जो आइडिया है वो भी सिंगल होना चाहिए. तो इट्स कॉल्ड अ यूनिफाइड सेंटेंस. तो आपने यूनिफाइड से देखना है, इट्स अ one group, one single idea, single sentence. It must have a single focus and it must contain no irrelevant facts. Dear friends, आपका इसमें आपने देखना है कि आपका फोकस भी जो है वो आपका सिंगल आइडिया पे होगा, सिंगल आपके सेंटेंस पे होगा, और आपका इस पर फोकस इररेलेवेंट फैक्ट्स पे नहीं जाएगा. आपका इसका फोकस आपके रेलेवेंट उस पे रहेगा. आप कभी भी इररेलेवेंट फैक्ट्स की तरफ मूव नहीं करेंगे. एवरी सेंटेंस मस्ट कंट्रीब्यूट टू द paragraph by explaining, exemplify और expanding the topic sentence. आपका जो सेंटेंस है वो कंट्रीब्यूट करेगा आपके पैराग्राफ में, आपकी चीज़ों को इंटरप्रेट करके, एक्सप्लेन करके, एग्जाम्पलीफाई करके. आप देखिए कोई भी आपके पास सेंटेंस होगा उसमें आपकी एक्सप्लेनेशन हुई होती है. पैराग्राफ में आपकी एग्जाम्पलीफाई चीज़ों को एग्जाम्पल देकर कोट किया होता है, एक्सपैंड किया होता है. आप तब ही आप अपने टॉपिक सेंटेंस को देखते हैं. डियर फ्रेंड्स,
मैं आज आपको बता दूं कि टॉपिक सेंटेंस क्या होता है। A sentence that express the main idea of the paragraph। आपके पास एक पैराग्राफ जब होगा, उसका जब एक मेन आइडिया होगा, a sentence that express the main idea of the paragraph in which it occurs is called टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस में आप अपने मेन आइडिया को पैराग्राफ में देखकर उसी के अंदर ही आपका टॉपिक सेंटेंस पाया जाता है। और बेसिकली टॉपिक होता क्या है? इट्स अ आर्गुमेंट, इट्स अ कन्वर्सेशन, डिस्कोर्स, रीजन। टॉपिक मीन मौजू, बात, आर्गू करना, बहस करना। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत जानना जरूरी था कि टॉपिक सेंटेंस क्या होता है। टॉपिक सेंटेंस बेसिकली हमारे मेन आइडिया को रिप्रेजेंट करता है और ये पाया कहाँ जाता है टॉपिक सेंटेंस? पैराग्राफ में। और टॉपिक सेंटेंस का जो मेन आइडिया है वो भी पैराग्राफ में अकर होता है, प्रेजेंस होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हर पैराग्राफ में उसका टॉपिक सेंटेंस होगा जिसमें चीज़ें एक्सप्लेन होंगी, चीज़ें इलेबोरेट होंगी, एग्जाम्पलीफाई होंगी और एक्सपैंड करेंगी। इसकी एग्जाम्पल देखें। द टीचर यूनिफाइड द आंसर ऑफ हर पीपल विद हर्स। आपने देखा द टीचर, एक सेंटेंस, टीचर देखेंगे यूनिफाइड मतलब वननेस, वन सेंटेंस। द आंसर, एक टीचर जो है ऑफ हर पीपल विद हर्स, कि सारे बच्चों को जवाब जो है वो कौन देती है? एक टीचर देती है। इट्स अ एग्जाम्पल ऑफ यूनिफाइड, कि होल क्लास में, एक होल ग्रुप में, आपकी यूनिटी में आपकी एक टीचर जो है, द टीचर यूनिफाइड द आंसर ऑफ हर पीपल्स विद हर्स। स्पेन वॉज अ यूनिफाइड इन 16th सेंचुरी। स्पेन वॉज अ यूनिफाइड, देखिए 16th सेंचुरी में इट्स अ यूनिटी। क्या वहाँ पर यूनिफाइड हमारा बेसिकली सेंटेंस क्या था? हमारी यूनिटी क्या हमारी क्रिएट हो रही है, हमारी वननेस क्या है, वहाँ पर पूरी हमारे होल स्ट्रक्चर को क्या चीज़ लेकर चल रही होती है। हमारे ग्रुप में जो एक चीज़ होती है वो हमारी मॉडिफाई जब कर रही होती है तो इट्स कॉल्ड अ यूनिफाइड, मीन्स कि वो यूनिटी को बता रही होती है। एक बहुत सारी चीज़ों को जब एक चीज़ जब लीड करेगी, एक वननेस जो थिंग है, एक सिंगल आइडिया है, जब वो बताएगा तो इट्स कॉल्ड अ यूनिफाइड सेंटेंस। स्टूडेंट्स, हमने देखना है कि जिस तरह से हमने अपने यूनिफाइड सेंटेंस देखा है, इस तरह से हमने अपने यूनिफाइड पैराग्राफ्स भी देखने हैं कि किस तरह से हमारे पैराग्राफ में भी यूनिटी पाई जाती है। सेंटेंस में तो हमने देखा कि हमारे पास जो है उसमें चीज़ों को हम किस तरह से क्रिएट करके हम उसको चीज़ों को एलेबोरेट करते हैं। तो हमारे पास वन मेन आइडिया होता है और इसमें हमारे पास वननेस सेंटेंस होता है, तो हमारा वो यूनिटी बनती है। तो पैराग्राफ्स शुड फोकस ऑन वन आइडिया एंड that idea in a topic sentence। dear students, यहाँ भी पैराग्राफ है तो इसमें भी हमने यूनिटी की बात करनी है। यूनिफाइड मतलब वन थिंग, मतलब बहुत सारी चीज़ों को यूनाइट करके आपस में जोड़कर ज्वाइंट करके एक चीज़ को लीड किया जाता है, एक आइडिया से चीज़ को देखा जाता है। प्लेस योर टॉपिक सेंटेंस इफेक्टिवली विद इन योर पैराग्राफ। अपने पैराग्राफ में अपने टॉपिक सेंटेंस को वो जो इफेक्टिव हो आप अपने उसमें एडजस्ट करेंगे। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन योर एविडेंस एंड योर आइडिया सो दैट इज क्लियर टू रीडर्स। और वो रिलेशनशिप अपने एविडेंस और अपने आइडियाज़ के दरमियान आप दिखाएंगे जिससे आपके रीडर को क्लियर हो जाए कि आपका जो है बेसिक जो आइडिया था आपके टॉपिक सेंटेंस में किस तरह से आपको पता चल रहा है। डियर स्टूडेंट्स, यूनिफाइड ऑफ सेंटेंस में भी आपका वन आइडिया होगा और यूनिफाइड पैराग्राफ में भी आपका वन आइडिया होगा, सिंगल आइडिया होगा। और वही आपका जो सिंगल आइडिया से जो आपका टॉपिक सेंटेंस जो होगा वही आपका इसमें जो है सेंटेंस आपके जो है वन बाय वन करके आपके जब क्रिएट होते हैं तो वो आपका पैराग्राफ बन जाता है। जब आपके टॉपिक सेंटेंस से दूसरा टॉपिक सेंटेंस ज्वाइन होता है, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, जब आपस में ज्वाइनिंग हो रही होती है सेंटेंस की तो वो यूनिफाइड पैराग्राफ बन जाते हैं। बी श्योर योर पैराग्राफ आर रिलेटेड दैट दे फिट टुगेदर एंड क्लेरिफाई योर मेन आइडिया। कि आपको पता होना चाहिए कि आपका पैराग्राफ जो है वो आपके टॉपिक से रिलेट कर रहा है, उससे ज्वाइंट है, क्लैरिफाई कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ अ यूनिफाइड पैराग्राफ। कि हमारे पास इस एग्जाम्पल में हमने देखना है कि यूनिफाइड पैराग्राफ
क्या होते हैं और नॉन यूनिफाइड पैराग्राफ क्या होते हैं। डियर फ्रेंड्स, अभी हमने पढ़ा था कि यूनिटी मतलब वननेस ऑफ थिंग, सिंगल मेन आइडिया जब पैराग्राफ में होगा तो इट्स कॉल्ड अ यूनिफाइड। अब हमने उससे अपनी एग्जाम्पल से हमने क्लियर करना है कि हम किस तरह से कह सकते हैं कि हमारे पैराग्राफ में यूनिटी है। हम इस एग्जाम्पल से देखेंगे कि हमारा एक पैराग्राफ है, उसमें हमें जो सेंटेंस दिए हुए हैं उसमें वाकई ही यूनिफाइड हैं चीज़ें कि नहीं है, वन आइडिया है कि नहीं है एक बात में। अब देखें आपका फर्स्ट सेंटेंस देखें, जनरली लैंग्वेज हैज़ 3 फंक्शंस अकॉर्डिंग टू इट्स पर्पस, इंफॉर्मेटिव, एक्सप्रेसिव एंड डायरेक्टिव। डियर फ्रेंड्स, देखें कि हमारा ये सेंटेंस है, इसमें हमारी एक ही बात चल रही है कि लैंग्वेज हैज़ 3 फंक्शंस अकॉर्डिंग टू इट्स पर्पस, इंफॉर्मेटिव, एक्सप्रेसिव एंड डायरेक्टिव। ये इसमें हमारा टॉपिक सेंटेंस है, इसमें हमारी एक मेन आइडिया भी हमारा वन है, इसमें हमने 2 बातों का जिक्र नहीं किया हुआ। हमारा टॉपिक सेंटेंस मीन्स कि हमारा एक ही टॉपिक है, उसी के बारे में हमने बात की हुई है। नेक्स्ट आप देखेंगे, स्पीकिंग विद द पर्पस ऑफ कम्युनिकेटिंग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड द इंफॉर्मेटिव फंक्शन, कि हमारी स्पीकिंग की जो कम्युनिकेटिंग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो क्या कहलाती है, इंफॉर्मेटिव फंक्शन की। अब देखेंगे बात स्पीकिंग की हो रही है तो एंड भी हमारी स्पीकिंग तक हो रही है, इसमें कोई और टॉपिक नहीं है, तो इट्स कॉल्ड अ टॉपिक सेंटेंस, इट्स कॉल्ड अ मेन आइडिया। और जब एक मेन आइडिया सिंगल होगा तो इट्स अ यूनिफाइड पैराग्राफ। नेक्स्ट देखें, स्पीकिंग इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस फीलिंग एंड एटीट्यूड ऑफ लिसनर्स इज कॉल्ड द एक्सप्रेसिव टू इमोटिव फंक्शन। इसमें भी हमारी एक ही चीज चल रही है कि हमारी स्पोकन की बात हो रही है कि चीज़ों को हम किस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है क्रिएट कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। तो इस सारा पैराग्राफ में हम जितने भी चीज़ों को जब पढ़ेंगे तो स्पीकिंग की बात हो रही होगी, तो मीन्स कि इसमें सारा हमारा टॉपिक क्या है, मौजू क्या है कि स्पीकिंग स्किल से है। इसमें जब हमारी सारी चीज़ों की डिस्कशन क्या है, स्पीकिंग स्किल से है, तो हमारे टॉपिक क्या है, टॉपिक सेंटेंस, स्पीकिंग स्किल। तो इसमें जब हमारा मेन आइडिया क्या है कि हमारी स्पीकिंग से रिलेट कर रहा है, एंड फाइनली स्पीकिंग इन ऑर्डर टू मेक द अदर पीपल एक्ट इज कॉल्ड द डायरेक्टिव फंक्शन। तो ओवरऑल हम इसको यूनिफाइड पैराग्राफ इसलिए हमने इसको देखना है कि इसमें स्टार्ट से लेकर फर्स्ट सेंटेंस से लेकर 4th सेंटेंस तक सारी बात ही एक ही टॉपिक पे स्पीकिंग पे की गई है। तो इट्स कॉल्ड अ यूनिटी ऑफ सेंटेंसेस एंड इट्स कॉल्ड अ यूनिफाइड पैराग्राफ, के स्टार्ट से जो सेंटेंसेस बने हुए हैं उसमें स्पीकिंग चल रही है, एंड तक स्पीकिंग चल रही है, तो इट्स अ यूनिफाइड पैराग्राफ कि इसमें होल चीज़ें जो हैं सारी आप इसमें ज्वाइंट हुई हुई हैं। इसके बाद हमने एक चीज़ देखनी है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हम आइडिया करेंगे इट्स नॉट अ यूनिफाइड, इट्स अ नॉन यूनिफाइड। नॉट अ यूनिफाइड मीन कि हमने देखना है कि इधर जो हमारी एग्जाम्पल है उससे हम कैसे पता करेंगे कि इसमें यूनिटी नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ आपने देखा कि स्टार्ट ही बात स्पीकिंग पे हुई और स्पीकिंग पे एंड हुई, तो इट्स कॉल्ड अ यूनिफाइड कि चीज़ें आपस में ज्वाइंट हुई हैं। अब हमारा पहला यहाँ सेंटेंस है नॉन यूनिफाइड में, माई फादर इज अ स्ट्रिक्ट विद हिज चिल्ड्रन स्पेशली मी, कि मेरे वालिद स्ट्रिक्ट हैं मेरे लिए खसूसी तौर पर। बट आगे जो बात की टॉपिक देखिएगा, ही विल नॉट लेट मी आउट ऑफ हाउस अनलेस आई हैव डन माई होमवर्क, फ्रेंकली स्पीकिंग आई डोंट care whether I go to school or not. School is such a waste of time. अब देखें यहाँ बात हुई कि फादर स्ट्रिक्ट हैं, उसके बाद उसने स्टार्ट कर दी कि वो मुझे घर से बाहर नहीं जाते। यहाँ तक बात क्या थी, अपने तक थी। आगे जी बात आ गई जी मैं स्कूल नहीं जाता क्योंकि स्कूल की बात आ गई, एक टॉपिक ना रहा। पहले फादर की बात हुई, फादर से उसने कहा जी अपने पर आ गया कि फादर उसके स्ट्रिक्ट हैं। फोकस कीजिएगा कि पहले बात जो स्टार्ट हुई कि फादर स्ट्रिक्ट हैं, फादर घर से बाहर नहीं जाने देते इवन कि जब तक होमवर्क कंप्लीट ना हो जाए। नेक्स्ट उसका टॉपिक ही चेंज हो गया कि फ्रैंकली स्पीकिंग उसने कहा कि मैं स्कूल जाना पसंद नहीं करता क्योंकि स्कूल एक वेस्ट ऑफ टाइम है। वो अपने आप पर आ गया, फादर से अपनी टॉपिक पर आ गया। माई मदर डजंट एग्री विद माई फादर, अब वो अपनी मदर पे आ गया कि मेरी मदर भी फादर से एग्री, दे quarrel a lot, वो आपस में झगड़ते हैं। Sometime I wish they went आउटसाइड। तो मीन्स के आपने ये देखना है कि यहाँ हमारी बात आपने जज करना है कि हमारी टॉपिक सेंटेंस क्या था, स्पीकिंग, कि स्पीकिंग क्या थी, उसके फंक्शंस क्या थे, और एंड भी उसके फंक्शंस पे हुआ था कि हमारा टॉपिक सेंटेंस स्पीकिंग था और उसमें हमारा मेन ही आइडिया था हमारा स्पीकिंग स्किल्स का। इधर हमारी बात स्टार्ट हुई फादर से,
फिर वो अपने आप पर आया कि मुझे स्कूल जाना, फिर एंड किस पे हुआ, मदर पे। तो इधर कितने टॉपिक बन गए, फर्स्ट टॉपिक ऑफ फादर, सेकंड कि वो खुद को शो करे अपनी सेल्फ को, थर्ड पे उसकी मदर आ गई। तो इधर 3 टॉपिक्स हो गए। तो इट्स अ नॉन यूनिफाइड पैराग्राफ, इट्स नॉन यूनिफाइड पैराग्राफ। इसमें हमारी यूनिटी नहीं है, इसमें वर्ड्स की जो सेंटेंस टॉपिक है वो डिफरेंट है। दैट्स वाई हमने इसका जो है इजीली कंपैरिजन कर लिया। नेक्स्ट है कि हमारे जो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं, जो हमारे टॉपिक का बेसिक जो है हिस्सा है कि हमारे लेक्चर में कि हमारी सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो आपने देखना है सिंथेसिस मीन बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन न्यू सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स, सिंथेसिस एक ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस को कहते हैं जिससे एक वन सेंटेंस से एक नया सेंटेंस बनता है। डियर स्टूडेंट्स, एक सेंटेंस जब बन जाता है, जब उससे एक नया सेंटेंस बनता है तो इट्स कॉल्ड अ सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। उसमें आपका सिंपल सेंटेंस होगा, कंपाउंड और कम्प्लेक्स होगा कि आपके पास एक कॉम्बिनेशन जो है सिंपल का है, जब आप उससे एक और ज्वाइंट करेंगी तो वो कंपाउंड बन जाएगा। कंपाउंड से जब एक आप करेंगी तो आपका एक क्लॉज होगा, दूसरा आपका एक इंडिपेंडेंट होगा, दूसरे 2 आपके डिपेंडेंट हो जाएंगे, या आपके 2 इंडिपेंडेंट होंगे तो आपका एक इंडिपेंडेंट, तो वो कम्प्लेक्स बन जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, फिर फोकस कीजिएगा कि सिंथेसिस आपके सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जिनका कॉम्बिनेशन होता है। तो सिंपल जब एक होता है सेंटेंस, उससे जब एक न्यू सेंटेंस क्रिएट होता है तो वो 2 सेंटेंस हो जाते हैं, तो उसको हम कंपाउंड का नाम दे देते हैं। जब सिंपल से वो जब एक नया सेंटेंस बन जाता है तो कंपाउंड आ जाता है। कंपाउंड से जब हमारे पास 2 इंडिपेंडेंस क्लास होते हैं तो एक डिपेंडेंट होता है तो हम उसको कम्प्लेक्स बोल देते हैं, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया भी था। द फॉलोइंग आर द chief ways of combining 2 or more simple sentences into one large simple sentence, कि हमारा जो एक combining है 2 or more sentence simples, जब एक उसमें फॉर्म में आ जाते हैं बाय यूजिंग अ पार्टिसिपल, के थर्ड फॉर्म को लगाने से हम 3 या 4 सेंटेंसेस को, क्लॉजेस को जोड़कर एक जब बनाएंगे, इट्स कॉल्ड अ synthesis of sentences. Synthesis, it's a joining of sentence, it's a combination. तो dear students, आपने देखना है कि हमारा जब simple sentences, फिर सुन लीजिएगा, simple sentences को जब 2 और more than 2 simple sentences को जब हम एक सेंटेंस बनाएंगे, क्या लगाकर, पार्टिसिपल लगाकर, मीन्स के थर्ड फॉर्म लगाकर, तो वो हमारा बन जाएगा सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। जैसे कि यहाँ देखें, ही स्प्रैंग अप टू हिज फीट। अब यहाँ पर हमने फॉर्म लगा दी स्प्रैंग, इट्स अ थर्ड फॉर्म, पार्टिसिपल हमने यूज किया तो हमारा सेंटेंस जो है वो चेंज हो गया। ही रैन अवे, इसमें हमने थर्ड फॉर्म लगाई तो इसमें भी हमारा सेंटेंस चेंज हो गया पार्टिसिपल के सिर्फ यूज करने से। अब देखना है कि हमने इसको प्रॉपर तरीके से देखना है किस तरह से हमने अपना पार्टिसिपल यूज किया। बेसिकली पार्टिसिपल जो होते हैं वो पास्ट होते हैं और पार्टिसिपल में हमेशा जो है थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो जहां भी थर्ड फॉर्म का जिक्र होगा तो हम उसको कहेंगे इट्स अ पार्टिसिपल। जैसे फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, जब थर्ड फॉर्म आती है तो इट्स कॉल्ड अ पार्टिसिपल। जैसे आपने इधर देखना, ही जम्प्ड अप, ही रैन अवे। अब हमने इन दोनों सेंटेंस को, he jumped up, he ran away, both are 2 sentences। अब हमने इसमें using a participle, हमने participle लगाकर हमने इसको एक सेंटेंस बना दिया। हमने कर दिया jumping up, he ran away। हमारे पास यहाँ 2 टाइम ही था, हमने उसको एक टाइम कर दिया कि jumping up, he ran away। हम पहले वही जंप कर रहा था, वही रैन कर रहा था। he jumped up and he ran away। हमने एक ही सेंटेंस बनाया, jumping up and he ran away। तो डियर स्टूडेंट्स, आप नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, he was tired of play, he sat down the rest। सेम पर्सन है, बस उसके 2 सेंटेंसेस बने हुए हैं कि वही पर्सन थक जाता है खेल के और वो दरख्त के नीचे आराम करता है या बैठ जाता है। हमने उसको एक बना देना है। हमने कहना टायर्ड ऑफ प्ले कि वो खेल के थक गया, ही सैट डाउन टू रेस्ट। 2 को हमने एक कर लिया, क्या लगाकर, अपना टायर्ड पार्टिसिपल यूज करके, टायर्ड ऑफ प्ले, ही सैट डाउन। सैट, सिट से हमने उसमें पार्टिसिपल यूज किया, सैट, सिट, सैट।
हमने अपना पार्टिसिपल यूज करके उसको हमने क्या कर दिया, एक सेंटेंस बना लिया। तो आपका जब एक सेंटेंस बनेगा तो इट्स अ सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। ही इज वेल वर्स्ड इन इंग्लिश, ही वॉज अपॉइंटेड एज इंग्लिश टीचर इन द स्कूल, कि वो जो है इंग्लिश का बहुत अच्छा लेक्चरर है, टीचर है, वो इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़ाता है। अब हमने इसको एक सेंटेंस बना लेना है। बीइंग वेल वर्स्ड इज इंग्लिश, ही वाज द टीचर, ही वाज द लेक्चरर इन द स्कूल, ही वाज अपॉइंटेड लेक्चरर इन द स्कूल। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखना है सिंथेसिस में कि आपके टू सिंपल सेंटेंस हैं। एक सिंपल सेंटेंस है ही जंप्ड अप, सिंपल सेंटेंस है, सिंपल क्लॉज है। यही सिंपल सेंटेंस है ही रैन अवे। जब हमने इन दोनों को एक बंदे की दो बातों को जब एक करके लिखा, हमने उसमें क्या यूज किया, पार्टिसिपल का यूज करके हमने उसको एक बना दिया। यहाँ भी पर्सन एक है जो टायर्ड भी है और जो बैठा भी है, बट हमने उसको एक बना दिया। तो जब हम दो सिंपल सेंटेंसेस को, टू सिंपल सेंटेंसेस को जब ज्वाइन करके एक ही पर्सन की दो बातों को एक कर देंगे पार्टिसिपल लगाकर, थर्ड फॉर्म, तो इट्स कॉल्ड अ सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आपने देखना है कि हम बाय यूजिंग अ नाउन और अ फ्रेज इन अपोजिशन, कि हमने इनकी अपोजिशन किस तरह से करनी होती है, हमने यूजिंग अ नाउन और फ्रेज को किस तरह से अपोज करना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने अपना फोकस यहाँ रखना है। हम नाउन्स को किस तरह से यूज करेंगे, प्लेसिंग साइड बाय साइड टू कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट वो होते हैं जो क्लॉज जो अपनी सेंस दे रहे होते हैं, जो अपनी सेंस खुद बना रहे होते हैं, और सब ऑर्डिनेट वो होते हैं जो फ्रेजेस होते हैं जो अपनी सेंटेंस की सेंस खुद नहीं बनाते। डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट वो होते हैं जो अपनी सेंटेंस खुद बना रहते हैं। प्लेसिंग साइड बाय साइड टू कोऑर्डिनेट मतलब टू सिंपल सेंटेंस, टू क्लॉजेस, एलिमेंट्स, द सेकंड ऑफ विच सर्व एज एन एक्सप्लेनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट। टू सेंटेंसेस होंगे, टू सिंपल क्लॉज होंगे, टू ऐसे सेंटेंसेस जो अपनी सेंस बना रहे होंगे, तो उसका जो सेकंड सेंटेंस होगा, फर्स्ट वाला नहीं, सेकंड जो होगा उसका, वो ऐसा पार्ट जो सर्व कर रहा होगा, एक्सप्लेन या मॉडिफाई कर रहा होगा, मॉडिफिकेशन के बता रहा होगा, डिस्क्राइब कर रहा होगा पहले के बारे में, तो इट्स मीन कि आपकी अपोजिशन हो रही है। डियर स्टूडेंट्स, फिर फोकस कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, प्लेस साइड बाय साइड टू कोऑर्डिनेट एलिमेंट्स, कि आपके पास टू सिंपल सेंटेंसेस हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। उसमें जो आपका सेकंड सेंटेंस है, जो आपका सेकंड वाला सेंटेंस होगा, जो सर्व करेगा आपके फर्स्ट सेंटेंस को, जो सर्व करेगा और एक्सप्लेन करेगा आपके फर्स्ट सेंटेंस को, तो इट्स अ अपोजिशन। जैसे कि आपकी एग्जांपल देखें कि दिस इज माय फ्रेंड, दिस इज माय फ्रेंड, इट्स अ वन सिंपल सेंटेंस। जैसे कि अभी मैंने बात की, इट्स अ वन कोऑर्डिनेट, हिज नेम इज रमा, तो इट्स अ सेकंड sentence. Both are to coordinate means कि it's a first sentence, it's a second simple sentence. अब हमने इसको किस तरह से करना है कि हमारा जो सेकंड सेंटेंस है वो हमारे किसको बता रहा होगा, हमारे फर्स्ट सेंटेंस को बता रहा होगा कि किस तरह से हम अपने फर्स्ट सेंटेंस को सर्व करके अपोजिशन करेंगे उसकी। अब हमने लिखा दिस इज माई फ्रेंड, हिज नेम नहीं लिखा, हमने लिखा रमा। जो हमारा सेकंड सेंटेंस है उसको हमने प्रॉपर कर दिया कि हमारा जो सेकंड सेंटेंस है वो फर्स्ट को सर्व कर रहे हैं। हमने हिज नेम हटा दिया, हमने डायरेक्ट लिखा दिस इज माय फ्रेंड रमा, मतलब ऊपर लिखा हुआ है दिस इज माय फ्रेंड हिज नेम इज रमा, कि मेरी एक दोस्त है जिसका नाम रमा है। दो सेंटेंस बनाए हुए हैं जी एक बात के, हमने उन दो बातों को एक में ही अपनी सारी बात बता दी। दिस इज माय फ्रेंड रमा, ये मेरी दोस्त रमा है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने नाउन भी यूज किया हुआ है, उसमें फ्रेज भी। आप देखिए कि हमने नाउन को फ्रेज को किस तरह से ऑपोजिशन की हुई है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें आप, आई स्पेंड 2 days in London, इट्स अ वन सेंटेंस। आई स्पेंड 2 days in London, it's a one sentence. It is one of the most attractive place in London, England, it's a 2 sentence. अब हमने इसको एक ही बात कर देनी है। I spent 2 days in London, one of most attractive places in England. तो हमारी ये दो बातें एक हो गई। तो dear students, these all are from my side. If you have any questions, you have any query, you can ask to me again and again. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको ऑपोजिशन में या किसी भी सिंथेसिस में, सेंटेंसेस में
फिर सुन लीजिएगा कि आपका टॉपिक सेंटेंस जो होता है आपका मेन आइडिया होता है, और आपके वो सेंटेंस जो होते हैं वही टॉपिक सेंटेंस जो एक से दूसरा बनता है, तो आपके सेंटेंस से आपका पैराग्राफ बनता है। यूनिफाइड भी बता दिया है कि कौन सी जिसमें होल यूनिटी हो, सेम बात की जा रही है स्टार्ट से एंड तक, और वो चीज़ें जिसमें सेम टॉपिक ना हो वो नॉन यूनिफाइड होते हैं। इन चीज़ों को आपने फोकस करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़ डियर फ्रेंड्स।